बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है कि चमत्कार क्या होता है, क्या ब्रह्म सृष्टियों के साथ चमत्कार होते हैं, और आपका अपना कोई अनुभव हो चमत्कार को लेकर तो जरूर से शेयर करें। तो सुंदर साथ जी, चमत्कार क्या है पहले इसके बारे में बताएंगे, और रूहों के साथ चमत्कार होते हैं, राज्य करते हैं, और अपना कोई पर्सनल अनुभव हो तो जरूर से बताएंगे। सुंदर साथ जी, सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी आप आए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी चमत्कार मतलब अनहोनी घटना जो नहीं हो सकती वो राजीव ने करके दिखाई। जैसे हम राजीव ने अपने चरणों में बिठाकर हमको ये माया का खेल दिखा रहे हैं अपनी नजरों में लेकर, फिर यहाँ पे वहां बुला दिया, अब यहाँ नजर आ गई। दुनिया का तन वैसे ही हमारा तन है, पर राजीव ने आत्म बिठा के उसमें राज्य की वाणी अपना ज्ञान देकर और परमधाम दिखा रहे हैं। ये दीदी चमत्कार रूहों को तो राजीव अपना इष्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले तो भौतिक चीजें मांगने में उनका उनका चमत्कार वो होता है। अच्छा, दीदी हम कोई प्रणाम जी। भौतिक चीजें नहीं मांगती क्या नींद से? हाँ हाँ दीदी मानते तो हैं, पर समझ आ गई तो थोड़ा सुधार है। कह रहे लेकिन समझ आ गई, थोड़ा बहुत सुधार की लाइन पे चल पड़े हैं। अच्छा जवाब है, बिल्कुल ट्रू जवाब उन्होंने दिया, मतलब दिल से उसमें कोई लांग लपेट नहीं करी है, जैसा दिल में आया वैसा संगीता दीदी ने जवाब दिया है। बहुत सुंदर जवाब मुझे लगा। हाँ, तो चमत्कार रूहों के साथ होता है, और जो धनी खेल दिखा रहे हैं उनके अनुसार यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आपका कोई अनुभव है संगीता दीदी चमत्कार को लेकर? संगीता दीदी कहाँ गए? दिख तो पता नहीं है। दीदी मेरे को समझ नहीं आ रही क्या बोलूं। प्रणाम जी। नाम जी, अच्छा समझ नहीं आ रही, लेकिन कोई है? अच्छा हाँ ना तो करिए कि कोई चमत्कार हुआ है आपके साथ। हाँ दीदी चमत्कार तो है। राजीमार हम कहाँ थे, राजीमार कहाँ से कहाँ हमको ले आए, हमको हम दूसरी उसमें थे, राजीमार ने अपना ज्ञान दे दिया, आप जैसे सुंदर सबसे मिला दिया, क्या भगवान का चक्कर मिटा दिया। बहुत जीवन सफल हो गया दीदी हमारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए कितना बोल लिया आपने, कह रही मैं बोल नहीं पाऊंगी। कितना बोला, देखो आवागमन का चक्कर हटा दिया, सब इतना सब कुछ तो बोला आपने। तो उन्होंने तो अपने चमत्कार बता दिए कि ये सब चमत्कारी ही है। अब देखिए, वैसे तो इसको ब्रह्मवाणी की समझे, जो संगीता दीदी ने कहा है वो तो सब ब्रह्मवाणी में ही लिखा है, लेकिन इसको वो कहे, ये भी कोई जना कह सकता है कि तो ब्रह्मवाणी के ही वाक्य बोल रही है, जो उसमें लिखा है वही उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया। लेकिन वो इसको चमत्कार की ही संज्ञा दे रही हैं। अपनियों से सबका अपना देखने देखने का नजरिया है। कोई इसको कोइंसिडेंट कह सकता है, या कह सकती है ऐसे ही कह रही हैं, लेकिन देखिए वो इसको में कह रही है कि ये एक चमत्कार ही है कि हमारा जीव जो है आवागमन के चक्कर से छूट गया, ब्रह्मवाणी से जुड़ने से हमारा जीवन सफल हो गया। ये कोइंसिडेंट नहीं है कि हमें सद्गुरु मिल गए और ब्रह्मवाणी मिल गई। ये धनी की तरफ से एक चमत्कार है, जिसको अनुभव संगीता दीदी अपने दिल में कर रही हैं और बता रही हैं। विमला दीदी आप आइए, बताइए चमत्कार क्या होता है, और आपके साथ क्या कोई चमत्कार घटित हुआ है? विमला दीदी, विमला दीदी लग रहा है मेरी आवाज सुन नहीं रही। मीनू दीदी आप आइए, तब तक आप बताइए। प्रणाम जी। वीडियो खोलिए ना, आप तो आप तैयार हैं, वीडियो क्यों नहीं खोल रही है? वो वीडियो में किचन में हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा चमत्कार तो हमसे ये हुआ, राज्य ने हमें अपना बना लिया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हमको तो कुछ पता ही नहीं था। अब आवागमन के चक्कर से भी छूट गया, और राज्य के हो गए, राज्य ने अपना बना लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। इतना ज्ञानी बना दिया।
और सुंदर साथ कितना हमें दिया उन्होंने। सुबह प्रोग्राम भी हमारे लिए रख दिए। हम्म। हम हम ऐसे किचन में लगता काम जैसे करते करते भी जो है ब्रह्मवाणी बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, ये चमत्कार ही तो है। राज्य ने हमें सब कुछ, सब नियामतें दे दी हमको। सब नियामतें दे दी। कोई गिला शिकवा है हम धनी से? गिला शिकवा कर भी लेते हैं, फिर अच्छा। राज्य सेट कर देते हैं। वो तो हम करते ही हैं। सभी सुंदर साथ करते हैं। हाँ। ये एक फितरत है कि पति अपनी पत्नी को भरपूर दे दे, इतना दे दे कि जितनी उसकी हम्म, ने इच्छा भी नहीं करी थी उससे भी ज्यादा दे, फिर भी वो कुछ ना कुछ करते चाहते हैं। हैं, गिले शिकवे रह जाते हैं। पत्नी को आदत होती है गिला शिकवा करने की। गिले शिकवे करने तो की भी आदत है, नोक-झोंक करने की भी आदत है, और मांगने मांगाने की भी आदत है, और धनी आदत को है। देने की आदत है? वो राज्य को तो पता ही है, वो भी हंसते हो गए। हंसते होंगे कि मेरी रूहें देखो जरा कैसी हैं? विमला दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विमला दीदी, चलिए वो अभी नहीं सुन रही है। शशि दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहती हैं, चमत्कार क्या है? क्या रूहों के साथ चमत्कार होते हैं? और आपका कोई पर्सनल अनुभव हो तो जरूर से बताएं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी चमत्कार तो बहुत है, राजी महाराज ने सबसे सुंदर साथ ने बताया भी, लेकिन वही बात जब आप अब चर्चा में बताई कि सब कुछ समझ भी है, होश भी है, फिर भी हमसे छूटता नहीं है कुछ। छूटता नहीं है भाई, हम खाना बनाना बंद नहीं कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही है। मेर तो बहुत है, पल पल है। हैं? निर्बल है यहाँ पर हम लोग। कोई पर्सनल अनुभव बताइए, चमत्कार का कोई जीवन में। मैं बाहर हूँ दीदी, इस टाइम दिमाग बहुत पता लग रहा, अच्छा अच्छा, दिमाग नहीं चल रहा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी राम जी। वर्षा, आप आओ, आप बताओ क्या चमत्कार क्या होता है, ये बताओ चमत्कार होता क्या है, और क्या रूहों के साथ चमत्कार होता है, और आपका कोई पर्सनल अनुभव हो तो जरूर से बताएं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जी मैं, चमत्कार क्या होता है? चमत्कार एक तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो छोटे बाजीगर या जादूगर होते हैं वो दिखाते हैं। स्वामी जी की अभी एक चर्चा मैंने सुनी है, उसमें उन्होंने बताया कि चमत्कार जो है छोटे योगी और साधु दिखाते हैं। जैसे कि वो पानी पर चल लेते हैं, बिना उसके आराम से चल लेते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं, तो सब लोग उन्हें ही परमात्मा मानकर उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन जो बड़े योगी होते हैं वो इस सब की निंदा करते हैं और इसे पसंद नहीं करते। ये तो चमत्कार की बात हुई। अब बात आती है राज्य की। तो राज्य तो पूर्ण अक्षरातीत है, वो इन चमत्कारों से परे है, ना ही वो चमत्कार करते हैं। यदि किसी रूह के साथ कुछ होता है तो मैं ये कहूंगी कि वो चमत्कार नहीं है, वो राज्य की मेहर है। जैसे कि एक पति अपनी पत्नी की सहायता करता है तो वो उसके लिए चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो सबको पता नहीं चलता। जिस भी रूह के साथ होता है वो अकेले में उसे पता चलता है। राज्य ये नहीं कि सबके सामने शो ऑफ करते हैं और भाई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए किसी रूह के साथ कुछ सबके सामने कर दिया, सबके साथ अकेले में होता है। तो जैसे एक पति अपनी पत्नी की सहायता करता है, इस तरह से राज्य अपनी रूहों के ऊपर मेहर करके उनकी सहायता करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको चमत्कार जैसा छोटा नाम देना चाहिए, वो एक राज्य की मेहर है अपनी रूहों के ऊपर। प्रणाम जी। वर्षा, आपका अपना कोई पर्सनल अनुभव है धनी की मेहर का, या धनी के जो आप कह रहे हो चमत्कार को आप जिस भी ढंग से कह रहे हो, तो क्या आप उसको कहना चाहोगे कि कोई पर्सनल अनुभव है क्या आपका? दीदी पर्सनल अनुभव तो बहुत है, मतलब राज्य की मेहर तो
अगर शब्दों में लाई जाए तो नहीं लाई जा सकती, इतने हैं, यही कहूंगी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अभी मीनू दीदी और शशि दीदी और संगीता दीदी ने जो भी चमत्कार की डेफिनेशन दी, वो वर्षा अगर क्वेश्चन करना है तो कर सके, क्योंकि मैंने बिल्कुल उलट जो है डेफिनेशन दी है चमत्कार की, और उसने पूरी पलट दी है चमत्कार के प्रति। कुछ कहना चाहते हैं मीनू दीदी या संगीता दीदी वर्षा दीदी से? देखिए, एक ही वीडियो में अलग अलग सुंदर सात चमत्कार को अलग अलग कह रहे हैं। मीनू दीदी और शशि दीदी और संगीता दीदी ने जो डेफिनेशन दी कि धनी ने हमें खेल फरामोश किया और हमें खेल दिखा रहे हैं, ये भी एक चमत्कार है। यहाँ पर ब्रह्मवाणी से हमें जगा रहे हैं, खुशी होते हुए भी जगा रहे हैं, तो हम फरामोश हैं और जागे भी हैं, ये भी एक चमत्कार है। तो उन्होंने चमत्कार को इस ढंग से डेफिनेशन दी कि ये धनी का चमत्कार है। और वर्षा ने इसे अलग ढंग से डेफिनेशन दी कि चमत्कार जो है वो दुनिया को आकर्षित करने के लिए जो किया जाता है वो होता भ्रम है, लेकिन उसको चमत्कार कहा जाता है। तो इसको वो चमत्कार की डेफिनेशन दी है। किसी को कुछ कहना से? चलो, किसी को कुछ नहीं कहना, अरुणा दीदी को बुलाते हैं। अरुणा दीदी बीतक साहब में आती है ना, वो रामरतन महाराज जी की बीतक में आती है ना, कि एक ने चमत्कार देखने की इच्छा की थी महाराज जी से, तो उसके सिर पर ईंटें गिरी थी। महाराज जी ने कहा था कि भाई चमत्कार देख लिया, तो मतलब उनसे चमत्कार नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही जो बारू सिंह जी थे, जो बाद में जुगलदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भी चमत्कार देखने की वो करी थी। उन्होंने भी महाराज जी को जबरदस्ती अपने घर उस पे 13वीं के भोजन पे ले जाना चाहा, तो वे उन्हें ढूंढते ही रह गए। सबको दिख रहे हैं महाराज जी, उन्हें नहीं दिख रहे हैं। तो महाराज जी ने एक तरह से सब चीज बताया कि चमत्कार रूहों को नहीं मांगना चाहिए, और ना ही राज्य चमत्कार करते हैं, वो तो मेहर करते हैं अपनी रूहों पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब अरुणा दीदी के शब्दों में मैं सुनना चाहूंगी। अरुणा दीदी, आप बताइए चमत्कार क्या है, क्या रूहों के साथ चमत्कार होते हैं, और आपका कोई पर्सनल अनुभव हो तो जरूर से बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं देखो, ऐसी अभी आपके अब बात चल रही थी ना, पहले जिन्होंने सुंदर साहब ने बोल दिया, संगीता ने, मीनू दीदी ने, जो बात चल रही है, बात मेरे को तो उलट नहीं लगी उनकी बात। बस ये फर्क था कि उन्होंने मेहर बोला, उन्होंने चमत्कार बोला, इतनी सी बात थी बस, कि उसको हम मेहर कह रहे। वास्तव में दुनिया की लैंग्वेज में चमत्कार अपन कह सकते हैं, बाकी वैसे मेहर ही है, पर उसको क्योंकि क्वेश्चन में चमत्कार है इसलिए हम उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सही बात है, मैं मेरे को भी जैसे ज्यादा इसमें मालूम नहीं चमत्कार का। सही बात है, ये अभी अभी वर्षा जी ने बताया ही है कि किस तरह से उस क्या नाम बीतक में, मुझे भी याद नहीं, कि उसने वो चमत्कार मांगा था, तो महाराज जी ने उनके साथ क्या क्या करके दिखाया, कितने दिन वो बुखार में पड़ा रहा, कैसे हुआ कि ये ले चमत्कार देख। तो चमत्कार तो मांगने की बात नहीं है, सही बात, पर हमारे साथ जो अपन कहते हैं ना, हुआ वाणी मिली, उन लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोला, मुझे भी यही लगता है, मेरे साथ तो यही चमत्कार, मैं भी इसको यही चमत्कार मानती हूँ कि सतगुरु घर बैठे बैठे मिले, वाणी मिली, मतलब कुछ नहीं, बिना दौड़ भाग किए, मतलब तपस्याएं लोग कर रहे हैं, राजी महाराज से बात करने की, अक्षराथी के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं पता चल रहा। हमें ये सब कितने सुलभ ढंग से, कितने आसान तरीके से राजी महाराज ने दिया। तो मेरे को भी बस यही, इसको चमत्कार कहिए या मेहर कहिए, अगर दुनिया की लैंग्वेज में चमत्कार कह सकते हैं, बाकी मेहर है। वास्तविकता अंदर से देखे तो ये मेहर ही है हमारे ऊपर राजी महाराज ना, इससे ज्यादा तो चमत्कार तो बाकी तो अपन महाराज जी की वही बीतक में ही अपन पढ़ते हैं, जो जो चमत्कार पढ़ते हैं, उसके बाद मुझे नहीं पता है ना। और देवचंद जी के टाइम, सतगुरु देवचंद जी के टाइम ब्रज की लीला का होना, उसको भी कुछ लोग चमत्कार का नाम देते हैं, जबकि वो भी चमत्कार नहीं, वो तो वास्तविकता जो दिखाई गई थी, कई घटनाएं घटी, और यहाँ भी हर पल पल मेहर, जैसे वो अभी कई बातें वर्षा जी करी, क्या बताए, सही कुछ दिन भर में वास्तव में कई घटनाएं हो जाती है ऐसी, उसको राजी महाराज की मेहर ही मानते हैं, चमत्कार मुंह से नहीं निकलता है, मेहर ही माना जाता है। जैसे हम घर से गए, आज गेट खुले छोड़े थी, घर खुला खुला पड़ा है, और इतने बंदर आते हैं हमारे यहाँ तो पूछो मत, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, तो हम ये भी मानते राजी महाराज की मेहर है। मतलब ऐसे कई घटनाएं हैं छोटी छोटी, जिसको हम क्या, और बड़ी भी कई घटनाएं हुई हैं, सही बात है, राजी महाराज ने बहुत अपनी मेहर तले रख रखा है, नहीं तो पल पल दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, जो हम अब कहते हैं हमें राजी ने दुखी कर रखा है, पर कुछ भी दुख राजी महाराज ने वास्तव में नहीं दिखाए। जो
दुनिया को जाके देखें तो बहुत दुखों से भरी पड़ी है, और हमें राजीव मैम ने बहुत कुछ निकाल रखे अपनी तरफ लगा के। इसको चमत्कार कहिए, मेहर कहिए, एक ही बात लगती है मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी प्रणाम जी। डॉली दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कैसे आप हैं बताओ। सब? बस बढ़िया। चमत्कार हाँ क्या जी, है? क्या रूहों के साथ चमत्कार होता है? और आपका अपना पर्सनल अनुभव क्या है? अभी आपने सबके विचार सुनी भी है, अब आप बताइए जी अपने जी जी शब्दों में। जी जी। नहीं, सब सुंदर साथ ने अपने अपने हिसाब से सही बताया है कि दोनों ही, जैसे अरुणा बहन ने कहा कि दोनों के विचार ही दोनों पक्षों के सही हैं, कि उसको मेहर का नाम दिया और उसको जो राजी मेहर कर रहे हैं हम पे, उसे हम चमत्कार समझे या कृपा समझे, मेहर समझे, दोनों ही बातें एक है। लेकिन वास्तव में चमत्कार होता क्या है, जिसको एक तरह से चमत्कार, संसार वाले जो चमत्कार चाहते हैं, संसार में जो होता है चमत्कार, उसको अनेक नामों से जाना जाता है, कि जादू भी कह सकते हैं। कुछ जादूगर जो जादू दिखाते हैं कि टोकरी में से कबूतर निकाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कि आंखों का भ्रम, जैसे बीनू बहन ने कहा कि चमत्कार असल नहीं होता, वो भ्रम होता है, हमें लगता है कि चमत्कार है। तो दूसरी बात, जो सदगुरु देवचंद्र जी के साथ हुआ, उसको भी वही आड़िका लीला ही कहा गया, कि चमत्कार का प्रभाव थोड़ी देर रहता है। इसीलिए वाणी में राज जी ने चमत्कार को कहर के समान कह दिया, कि जो चमत्कार की चाहत रखते हैं वो सही नहीं है। राजी तो जहाँ है, राजी ने जो हमें इस संसार में भेजा, वह स्वयं ही चमत्कार है। हमारा जीवन ही एक चमत्कार से कम नहीं है। तो चमत्कार को तो सब जान ही गए कि क्या कहते हैं, कि हम जिसी की इच्छा करें तुरंत पूरी हो जाए, अरे ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है कि वो घटना जिस समय घटित होनी थी, धनी जी के हुक्म से, और ये संसार के जितने चलाने वाले देवी देवता, जिनको संसार चलाने का हुक्म मिला हुआ है, उनके हुक्म से, हमारे जीव के कर्मों के हिसाब से, जिस समय जो घटना घटित होनी होती है वो होती ही है। होइए वही जो राम रचे राखा। तो वो कहते हैं कि भाग्य ने जो हमारे लिए सोच रखा है वो उसी समय होगा। तो रूहों को चमत्कार की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं, प्रश्न ये है। तो रूहों को तो वैसे जो रूह है, जिसने ये पहचान लिया कि मैं रूह हूँ, तो वो, मैं राजीव महाराज की आत्मा हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो वो तो कभी चमत्कार की आशा करेगी नहीं। साधारण जब तक उसे पहचान नहीं हुई, तो सतगुरु के माध्यम से धनी जी की पहचान नहीं हुई, राज्य की पहचान नहीं हुई, तो वही भले ही उस पर ब्रह्म सृष्टि की आत्म आकर खेल देख रही है, जब तक वो अनजान है, उसे पहचान नहीं है, तो वो इच्छा कर सकती है शायद चमत्कार की। लेकिन जब पहचान हो जाती है, तब मेरे विचार से कोई भी इच्छा करेगा ही नहीं। राजी उसमें इतना आत्म बल दे देते हैं कि उसे स्वतः ही समझ आने लगती है कि जब उसको पहचान हो गई, उसने वाणी पढ़ ली, तो चमत्कार को कहर के समान राजी ने बताया। तो भला वो कैसे चमत्कार की इच्छा करेगी? दूसरा, कि जो परमहंस होते हैं वो चमत्कार करते नहीं, उनके जीवन में राज्य की मेहर से स्वतः ही चमत्कार घटित हो जाते हैं। उनके मुख से निकला हुआ कोई शब्द भी ब्रह्म वाक्य की तरह हो जाता है, और जिस बात को वो कह देते हैं, राज्य की मेहर से वो स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। तो हम इसे चमत्कार समझ लेते हैं। ये चमत्कार नहीं, जो वर्षा बहन ने भी कहा कि वो मेहर है राज्य की, और जो परमहंस है उनका एक एक शब्द जो है चमत्कार से कम नहीं होता। वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। हम साधारण जीव से आत्म रूप में आने लग जाते हैं उनकी वचनों को सुनकर। तो अनेक बार वैसे तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन का जो भाग है कि हमारे जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ, तो मैं तो यही जानती हूँ कि ये चमत्कार
सारा जीवन ही जो हमारा है वो चमत्कार से भरा हुआ है, कि कई बार हम अभी सोच ही रहे होते हैं तो वो बात पूरी हो जाती है, और कई कई बातें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हैं किंतु नहीं हो पाती हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो राज्य की मेहर नहीं है। राज्य तो वही करते हैं जो रूह के लिए लाभदायक होता है। तो इसलिए चमत्कार की इच्छा करना भी नहीं चाहिए, और जिनके जीवन में कुछ घटित होता है, कुछ विशेष, वो उसे चमत्कार समझकर आनंदित भी होते हैं। तो जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है कि उन्हें घटनाएं चमत्कारिक लगती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी विमला दीदी की आवाज तो मुझे अभी भी नहीं आ रही। विमला दीदी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रही थी वही चमत्कार की बात चल रही थी, तो मैं कहती ऐसे तो राजीव ने बैठा वहां रखा है, भेज यहाँ दिए, ये सब क्या है? बड़ी हिकमत हम कहते हैं शब्दों में, वाणी के शब्दों में हिकमत राज्य ने ज्यादा की, हाँ, तो ये भी किसी बिल्कुल। चमत्कार से कम है क्या? अभी आज चुपैया आपने बड़ी, मैं जागी हूँ के सोई हूँ, वाणी मिल गई, हम जागे हैं, सोए भी नहीं कह सकते और जागे भी नहीं कह सकते, ये सब क्या हो रहा है? ये सारे ही देखा जाए तो यूं है। सही बात है, जैसे अभी टोली दीदी कह रही है, हर चमत्कार ही चमत्कार है, भरी पड़ी लाइफ। सही बात है, सोचते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है ना कि वाणी मिल गई, जाग भी गए, सोता भी नहीं कहता बंदा कि मैं सोई हूँ, और जागे भी नहीं कहता बंदा कि मैं जागी हुई हूँ, क्योंकि माया में भी डूबी पड़ी हूँ, है ना? ऐसा बहुत अजीब सी बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जो कि अपना कोई अनुभव बताना चाहे? आशा भाभी, उषा भाभी, एम नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, दिव्यम नाम से हैं। कोई भी सुंदर साथ कोई अपना अनुभव बताना चाहे या इस बारे में कुछ कहना चाहे तो जरूर से कहें। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? रुचि दीदी आप बताओ अब। हाँ, मैं तो बताऊंगी दीदी। मैं तो अपना ही अनुभव बताऊंगी। अपना क्या, मेरा भी आप सब जो सब जैसा ही है कि पूरी जिंदगी चमत्कारों से भरी हुई है। उसको धनी की मेहर कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन जो चमत्कार की बात है, जो डेफिनेशन पूछी गई है टॉपिक में कि चमत्कार किसको कहते हैं, तो मैं तो वर्षा की बात से सहमत हूँ कि चमत्कार जो होता है, जो चमत्कार दूसरों को आकर्षित, जिसको ये कहते हैं चमत्कार को, अगर डिक्शनरी की भाषा में, हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से अगर समझे तो चमत्कार किसको कहते हैं? चमत्कार मतलब, इसको मैं एक पक्ष में तो वर्षा की बात से सहमत हूं कि जो है नहीं वो करके दिखाना और उससे भीड़ इकट्ठी करना, जिसमें एक अपनी बुजुर्गी लेने की चाहना शामिल हो, उसको भी चमत्कार कह सकते हैं। जो दुनिया भर में लोग करते हैं, जैसे कि जो उदाहरण दिए कि टोपी से कबूतर को निकालना, वो एक चमत्कार है, जबकि वो एक भ्रम है। जादूगर, जादू भी कह सकते हैं। हमारे शहर में, कानपुर में तो बहुत बार जो है जादू के भी वो पूरे शो लगते हैं, जिसमें सब कुछ वो दिखाया जाता है, जो कि अभी तो बहुत सी व्हाट्सएप पे वीडियोस आती रहती है जिसको जादू या चमत्कार कह सकते हैं। बीच में से बॉडी को काट रहे हैं, बाद में वो बॉडी जुड़ी हुई दिखाई देती है ना? कहीं से फूल निकाल लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या है? जो है नहीं वो दिखाना और उससे आकर्षित करना और वाहवाही लेना भी एक चमत्कार की डेफिनेशन है। लेकिन चमत्कार एक दूसरी भाषा में, जिसको मेहर के रूप में सभी सुंदर साथ कह रहे हैं, वो ये होता है, दूसरी डेफिनेशन इस रूप में जो रूहें लेती हैं कि जो उन्होंने मुंह से निकाला कई बार अनजाने में और वो पूरा हो गया, इसको भी चमत्कार कहते हैं सुंदर साथ जी। तो एक चमत्कार में पॉजिटिविटी है, एक चमत्कार में निगेटिविटी है सुंदर साथ जी, जो मैंने अभी आप लोगों से ही समझा है। मेरी कोई अलग से कोई डेफिनेशन थी नहीं, लेकिन मैंने जो विचार सुने उससे मुझे ऐसा निष्कर्ष रूप में लग रहा है कि चमत्कार की दो तरह की डेफिनेशन हो सकती है। एक तो पॉजिटिविटी के साथ चमत्कार, एक निगेटिविटी के साथ चमत्कार। निगेटिविटी में भ्रम शामिल है और निगेटिविटी में अहंकार शामिल है। निगेटिविटी वाली डेफिनेशन में लोगों का
लोगों को आकर्षित करने का, खुद के अहंकार को पोषित करने का, और जो है नहीं वो दिखाना, सामने वाले को भ्रमित करना, ये चमत्कार है। तो भ्रम पे जिसकी नींव खड़ी हो वो चमत्कार, निगेटिव वाला चमत्कार अच्छा नहीं हो सकता, हेल्दी नहीं हो सकता, वो स्वस्थ नहीं हो सकता किसी के लिए। तो उस चमत्कार की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसे चमत्कार की चाहना हमें राज्य से करनी चाहिए जो है नहीं वो हो जाए। तो वो वाला चमत्कार निगेटिविटी वाला है। लेकिन चमत्कार की डेफिनेशन सुंदर साथ ने पॉजिटिविटी से भी दी, जिसको उन्होंने मेहर का रूप लिए कह सकते हैं या चमत्कार कह सकते हैं। उसमें रूहें कोई भी अनजाने में कोई ऐसी बात कह देती हैं और वो झट से पूरी हो जाती है, या 2 दिन में पूरी हो जाती है, या 4 दिन में पूरी हो जाती है। तो रूह के मुंह से निकलता है, ये तो चमत्कार हो गया, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने ऐसा अभी सोचा ही था कि ये पूरा हो गया, तो ये तो चमत्कार हो गया। तो ये चमत्कार क्या है? ये पॉजिटिविटी वाला है। इसमें जो रूह सोच रही है वही हो जा रहा है, तो इसमें कुछ भी भ्रम नहीं है। रूह ने पहले सोचा, वो तो बल्कि अभी असमंजस में थी कि धनी ने उसको पूरा कर दिया। तो ये तो एक पॉजिटिविटी वाला, मेहर वाला चमत्कार इसको कह सकते हैं। मुझे दोनों डेफिनेशन बहुत ही सही लगी हैं, तो इसको भी चमत्कार कह सकते हैं। जैसे डॉली दीदी ने एग्जांपल दिया कि हमारे परमहंस होते हैं, वो उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य जैसे होते हैं। हम जो है अपनी सारी मुश्किलें लेकर सतगुरु के पास जाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो जाता है। तो इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे सुंदर साथ जी? या इसको मेहर कह लेंगे। दोनों ही पर्यायवाची हैं इस रूप में। पॉजिटिविटी वाली चमत्कार में उसको मेहर कह सकते हैं और चमत्कार भी कह सकते हैं। मैंने तो इन चमत्कारों को साक्षात देखा हुआ है, ये मेरा अपना अनुभव है, अब मेरी आंखों से देखा हुआ है। हुई ये मेहर किसी और के ऊपर है, लेकिन ये मेरी आंखों में इसकी गवाह हूं, विटनेस हूं। एक सुंदर साथ थे, उनके ऊपर कुछ ऊपरी साया था और वो बिल्कुल दिखाई देता था। वो अलग भाषा में बोलते थे, वो अलग रंग ढंग से खाते पीते थे, सुंदर साथ थे, लेकिन ऐसा कुछ साया था जो था। तो वो सुंदर साथ जी अपने सतगुरु के पास गए। मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हर कोई कुछ बातों को गुप्त रखना चाहता है। तो वो सतगुरु के पास गए, सतगुरु ने उन्हें एक पान का बीड़ा दिया, उन्होंने वो खाया, और उससे पहले महीनों बल्कि सालों, 2-2 साल निकल गए इसी तरह की बातों से। दुनिया में हर किसी को दिखा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो जाता नहीं था। जो भी था वो अंदर से वो उनके ऊपर दिखाई देता था, वो बहुत ही गलत बिहेवियर वो करता था जो अंदर था। और सतगुरु ने उनको एक पान का बीड़ा खिलाया और वो उसके बाद से एकदम स्वस्थ हो गए। तो कभी साया आया, इसको क्या कहेंगे? इसको मेहर कहेंगे, चमत्कार कहेंगे। मतलब आंखों देखा चमत्कार है, जो ये मैं कहूँ कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये अनुभव मैंने बिल्कुल साक्षात आंखों से देखा है और मैं इसकी विटनेस हूँ। तो वो सुंदर साथ तो कहते ही है कि उनके साथ चमत्कार हुआ। मैं खुद कहती हूँ कि ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि सतगुरु ने एक पान का बीड़ा मेहर भरा खिलाया और वो साया जो 2-2.5 साल से नहीं जा रहा था वो चला गया, फिर वो आज तक स्वस्थ है सुंदर साथ। तो ये चमत्कार है सुंदर साथ जी, ये मेहर है धनी। ऐसे ही यही आशीर्वाद है परमहंसों के। परमहंस के शब्द ब्रह्म वाक्य इसलिए बन जाते क्योंकि उनमें और धनी में कोई फर्क ही नहीं होता। वो अपनी मेहर, इसीलिए तो हमें इतना विश्वास होता, तभी तो हम सतगुरु के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। या हम पन्ना जी के जो जितने पुजारी हैं, क्योंकि राज्य की सेवा दिन रात करते हैं, उनके पास भी सुंदर साथ कभी रख बनवाने जाते हैं या अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। वो एक मेहर भरा हाथ रखते हैं, एक मेहर भरी एक रख बना के देते हैं। हमें उस रख में, काले धागे में इतना विश्वास होता है और हमारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। तो सुंदर साथ जी देखने का नजरिया है, यदि हम देखेंगे तो हमें ये सब एक चमत्कार लगेगा। और अगर हम इसको चमत्कार ना नाम देना चाहे तो हम इसको मेहर भी कह सकते हैं, या फिर अगर देखने का नजरिया सही नहीं है तो हम इसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं। तो कोइंसिडेंट कह ले, चमत्कार कह ले या मेहर कह ले, लेकिन ये होती मेहर है और ये चमत्कार होता है। तो चमत्कार की डेफिनेशन 2 ढंग से मुझे समझ में आई है, एक पॉजिटिविटी के साथ और एक निगेटिविटी के साथ। जो पॉजिटिविटी के साथ है उसका दूसरा नाम मेहर है, ये मुझे समझ में आया और अनुभव मैंने आपको बताया है। बाकी रूहों के साथ चमत्कार होता है या नहीं, इसकी तो बहुत गवाहियां हैं। इसको मेहर कह लेंगे तो हर पल हर घड़ी धनी की मेहर में हम हैं, हर पल हर घड़ी चमत्कार है। अब अगर हम चमत्कार को देखना ही चाहते हैं
तो हम हर पल हर घड़ी धनी की मेहर को देखना शुरू करेंगे तो हमें चमत्कार हो जाएंगे। मैं भी सब सुंदर साथ के साथ सहमत हूँ कि हमें परम धाम में फरामोश किया, ये एक चमत्कार है। इसी को ही तो धनी ने कहा कि ऐसी हिकमत करी, हिकमत का भी इसको नाम दे सकते हैं, चमत्कार को हिकमत का नाम भी धनी ने वाणी में दिया है कि ये एक चमत्कार ही तो किया धनी ने, कि हम कभी परम धाम से दूर नहीं हो सकते थे, हम धनी के इश्क से कभी दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन फरामोशी का पर्दा डाल के धनी ने हमें दूर कर दिया कि नहीं कर दिया। हम कभी इस खेल को देखने आ नहीं सकते थे, लेकिन धनी ने अपने चमत्कार से हमें इस खेल में ले आए। फिर हम इस खेल में माया इतनी बलवाली है कि हम इस खेल को कभी छोड़ नहीं सकते थे, हम इस खेल से कभी जागृत नहीं हो सकते। फिर धनी ने चमत्कार किया, ये ब्रह्मवाणी लाना एक चमत्कार है, फिर ब्रह्मवाणी हमें पढ़ाना एक चमत्कार है, फिर उसका मंथन कराना एक चमत्कार है। और जो आड़िका लीला होती थी, लेकिन जो पॉजिटिविटी वाला चमत्कार है, जिसको मेहर कहते हैं, जिसको हिकमत कहते हैं, उसमें कुछ भी भ्रम नहीं होता सुंदर साथ जी, वो भ्रम नहीं, वो असलियत होती है, वो सत्य होता है। अब आड़िका लीला का नाम दिया गया बीतक साहब में, जो धनी देवचंद जी के माध्यम से हुई, लेकिन उसमें कुछ भी भ्रमिक नहीं था। वो जो ब्रज और रास में हम खेल के आए थे, जो हमारा पहला और दूसरा दिन था, उसी की लीला को वो दिखा रहे थे आड़िका लीला के माध्यम से, चमत्कार की लीला के माध्यम से। वो युग अलग था, वो वर्ष अलग था, वो द्वापर युग की लीला थी जो कलयुग में दिखा रहे थे। तो ये क्या था, ये इसको आड़िका लीला का नाम दिया गया। ये भी एक चमत्कार था, धनी देवचंद जी से चमत्कार करा रहे थे, ये एक चमत्कार था सुंदर साथ। और ये भी कहा धनी ने कि वो चमत्कार धनी सुंदर साथ को इकट्ठा करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये सबसे पहले दुनिया में कलयुग इतना बढ़ गया था कि आकर्षण एक चाहिए था। तो ब्रज रास की लीला जो है प्रतिपादित उसमें, लेकिन कुछ भ्रम नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो कबूतर है नहीं वही कबूतर निकाल के टोकरी से दिखाई जाए जो है ही नहीं, ऐसा नहीं था। ब्रज और रास एक सत्य लीला थी, हमारा पहला और दूसरा दिन धनी का था। उन दो लीलाओं को धनी जो है आड़िका लीला के माध्यम से प्रतिपादित कर रहे थे। आड़िका लीला में धनी देवचंद जी के माध्यम से, ये भी एक चमत्कार थी, ये भी एक हिकमत थी धनी की, जिसको हम चमत्कार कह सकते हैं, और इसमें कोई भ्रम नहीं था। लेकिन ये एक चमत्कार था, तो चमत्कार का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि वो जब तक आंखों के सामने रहता है तब तक तो वो हमें प्रभावित करता है, तब तक तो वो हमें जो है उससे जोड़े रखता है सच्चाई से। लेकिन जैसे ही चमत्कार बंद होता है तो फिर वो जो है हम सच्चाई से दूर हटने लग जाते। वही हुआ, 313 वासनाएं जो जागी वो फिर सो गई। तो फिर धनी को एक चमत्कार और करना पड़ा, ये ब्रह्मवाणी लाकर। फिर इस चमत्कार के से फिर सब जुड़े हुए हैं। ब्रह्मवाणी तो कितने रूप बदल जाए, कितने परमहंस अपना तन छोड़ के चले जाए, लेकिन ब्रह्मवाणी हमेशा आसन पे रहेगी। ये सोचकर धनी ने ये एक अंतिम चमत्कार किया, जिसमें ब्रह्मवाणी को सिंहासन पर बिठाया और इसी की सेवा पूजा कराकर सबको इसके मंथन का संदेश दिया इंद्रावती जी ने। क्योंकि धनी देवचंद जी वाले स्वरूप से ये अनुभव में आया कि अगर आड़िका लीला के माध्यम से जो रूहें जागेंगी वो फिर उनके सोने की गुंजाइश बनी रहेगी। लेकिन ब्रह्मवाणी, क्योंकि वो तन चला गया, उसके साथ उसकी आड़िका लीला भी चली गई, तो फिर सब सो गई। अभी कोई तन इंद्रावती जी ने जान लिया, वो तो बल्कि ब्रह्मवाणी जब उतरी, जब ब्रह्मवाणी पूरी उतर गई तो उसके बाद तो उन्होंने समाधि भी ले ली, जो नीचे गुम्मट जी के नीचे विराजमान हो गए। तन नहीं छोड़ा, लेकिन वो गुम्मट जी के नीचे विराजमान हो गए, तो उन्होंने अपने तन को आलोप कर लिया, सबसे छुपा लिया। तो ये वो संदेश देके गए कि अब कितने भी तन बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, धनी ने चमत्कार कर दिया वाणी लाकर, अब सब इससे जुड़े रहेंगे। तो इस चमत्कार से हम लोग आज तक जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। तो अब तन के रहते, जो तन पे विश्वास करके उस तन के चले जाने पे जो वियोग का अनुभव होता था, अब वो वाली बात दोहराई नहीं जाती, क्योंकि ब्रह्मवाणी से जब जोड़ देता है सद्गुरु, वो तन जो आता है जिसमें राज्य होते हैं, विराजमान होते हैं, अर्श दिल करके बैठते हैं, जो परमहंस की अवस्था तक पहुंचते हैं, वो जब जाते हैं तन छोड़ के, क्योंकि आयु तो यही की है, जब वो छोड़ के जाते, लेकिन वो अपने जीवन रहते सबको ब्रह्मवाणी से जोड़ देते हैं। यही वो सद्गुरु की महिमा होती है कि वो अपने से ना जोड़कर सबको ब्रह्मवाणी से जोड़ते हैं। तो जब ब्रह्मवाणी से जोड़ते हैं, तो जब वो तन जाता है तो सब ब्रह्मवाणी के माध्यम से फिर उनका वियोग सह लेते हैं, और तब तक जो है ब्रह्मवाणी के रूप में धनी हमारे सामने चमत्कार के रूप में है ही है सुंदर साथ जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये चमत्कार है, और ब्रह्म सृष्टियों के साथ चमत्कार तो मूल परमधाम से ही हो रहा है,
और आज तक हो रहा है और वाणी के रूप में भी हमारे सामने है, बीतक के रूप में भी हमारे सामने है। तो ब्रह्म सृष्टियों की जो टॉपिक था चमत्कार क्या होता है उसका भी डेफिनेशन हो गया। और क्या ब्रह्म सृष्टियों के साथ चमत्कार होता है? बिल्कुल होता है। चमत्कार तो परम धाम से ही शुरू हो गया था, हिकमत तो परम धाम से ही शुरू हो गई थी। तो इस ब्रह्म सृष्टियों के साथ चमत्कार तो बिल्कुल होता है और आज तक हो रहे हैं, होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे, आगे भी परमहंस आते रहेंगे, आगे भी चमत्कार होते रहेंगे। तो धनी चमत्कार तो करते ही अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ, और सबने जिसके जो भी अपने पर्सनल थे वो उन्होंने शेयर किए, मैंने भी अपना शेयर किया। तो चमत्कार ही है, मैं तो इनको चमत्कार कहूँ या मेहर कहूँ, एक ही बात है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से किसी सुंदर साथ को अभी 3-4 मिनट का समय है, कोई सुंदर साथ और कुछ इसमें जोड़ना चाहे या कहना चाहे कुछ इस विषय में तो जरूर से कह सकते हैं। और सुंदर साथ कोई कुछ कहना चाहेंगे जिनका मैंने नाम ना लिया हो? अनीता दीदी आप आए हो। प्रणाम दीदी। प्रणाम मैं जी। आपकी बात से मुझे अपना याद आ गया, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। हम आश्रम पहली बार गए और उन्होंने वहीं पर ही छोड़ दी। देखिए अब इसको, और एक बार हाँ जी एक बार स्वीटी के देवर को ना ऐसे जो आप बात बता रहे हैं ना, उसको भी कुछ ओपरी हवा थी। तो वो ना सरकार साहब का स्वरूप, वो ऊपर रहते थे वो नीचे रहते थे। सरकार साहब का स्वरूप वो देने गए बेंडिंग करवाने, तो वो कहते हैं ये इसको स्वरूप को पीछे हट दे, इसको देख के ना मुझे कुछ होता है।